मानव मस्तिष्क। तो ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हम हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं, किडनी डोनेट किया जा सकती है, हार्ट डोनेट किया जा सकता है, लेकिन हम हमारा मस्तिष्क डोनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मस्तिष्क बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो हम पढ़ेंगे द ह्यूमन ब्रेन एलोंग विद द स्पाइनल कॉर्ड मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। इट इज द कमांड सेंटर फॉर द नर्वस सिस्टम, ये हमारा नर्वस सिस्टम का कमांड है। द ब्रेन कंट्रोल ऑल द एक्शन ऑफ द बॉडी। ह्यूमन ब्रेन इज मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट एंड द कंपार्टमेंट फॉर ईच फंक्शन। द ह्यूमन ब्रेन मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, यानी कि मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पी लो बेटा पी लो। फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। तो इस प्रकार हमारे मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अब देखिए फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क क्या है, तो देखिए इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे दिमाग का मुख्य सोचने वाला भाग है, थिंकिंग पार्ट है, यानी कि बुद्धिमत्ता इसी से संबंधित होती है। इन द कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन, यह क्या करती है, जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं, जो वॉलंटरी एक्शन है उनको कंट्रोल करती है। सच एज सीइंग, जैसे देखना, हीयरिंग यानी कि सुनना, स्मेलिंग यानी कि स्मेल यानी कि स्वाद, टचिंग यानी कि किसी को छूना, टेस्टिंग यानी कि इसका स्वाद, टेस्टिंग यानी कि स्वाद, और स्मेलिंग यानी कि सूंघने, और हियरिंग यानी कि सुनने। यानी कि ये जो हमारी जो वॉलंटरी क्रिया है, हमारी जो ऐच्छिक क्रिया है, उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन करती है, हमारा फोर ब्रेन करता है, यानी कि अग्र मस्तिष्क करता है। द फोर ब्रेन कंसिस्ट 3 पार्ट, यानी कि हमारा जो अग्र मस्तिष्क 3 भाग से मिलकर बना होता है। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो देखिए सेरिब्रम, द सेरिब्रम इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। इट इज हाईली फोल्डेड, ये बहुत ही कुंडलित होता है, फोल्डेड होता है। अब देखिए थैलेमस क्या है, इट इज रिसीव्ड इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। जो सेंस ऑर्गन होते हैं जैसे स्किन है, आई है ना, उसके बाद अपने ईयर है, उनसे क्या करता है, रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है, इम्पल्स को, यानी कि सूचनाओं को संकेत के रूप में, सिग्नल के रूप में, सेंस ऑर्गन्स, एंड ट्रांसमिट टू द सेरिब्रम। और ये कहाँ करता है, इसको सेरिब्रम को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ओके, कौन, थैलेमस। ओके, थैलेमस सेंस ऑर्गन से सूचनाओं को लेके सेरिब्रम तक ट्रांसफर करने का काम करता है। अब हाइपोथैलेमस क्या है, देखिए हाइपोथैलेमस भूख प्यास को कंट्रोल करता है, हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इट हेल्प इन द मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, सबसे पहले हमारी बॉडी का तापमान, उसके बाद एंड कंट्रोल द स्लीप यानी कि नींद को, हमारे भूख को, थ्रस्ट यानी कि प्यास को, इमोशन यानी कि भावनाओं को, मूड को, और हेट यानी कि नफरत वगैरह इससे संबंधित है। तो हमारे भूख प्यास, नींद और इमोशन, भावनाएं, मूड, ये सब कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं, ये सब हमारे हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो हाइपोथैलेमस भूख प्यास, नींद, मूड इस सब से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट देखिए मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क, यानी कि हमारा बीच वाला मस्तिष्क। तो देखिए इट कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। इट इज एसोसिएट विद द मोटर कंट्रोल, इसके अंदर मोटर कंट्रोल्स एसोसिएट होते हैं। और विजन हियरिंग क्या करते हैं, विजन यानी कि दृष्टि, हियरिंग यानी कि सुनने के, और टेम्परेचर का रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, अल्टरनेस यानी कि इनका रेगुलेशन करता है हमारा मध्य मस्तिष्क। अब बात करते हैं अपन हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। देखिए इट इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द विसरल फंक्शन, जो हमारे विभिन्न ऑर्गन्स तक जो सूचना जाती है, विसरल फंक्शन, उनका कंट्रोल सिस्टम बनाता है, उनका कंट्रोल सेंटर होता है ये पश्च मस्तिष्क। द हिंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, हिंड ब्रेन को भी कितने भाग में बांट दिया है, 3 भाग में। पहला वाला है मेडुला ऑब्लिगेटा, दूसरा है पोन्स, और तीसरा है सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। तो मेडुला ऑब्लिगेटा देखिए, मेडुला ऑब्लिगेटा क्या करता है, ऑल द इनवॉलंटरी का मतलब हमारी अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलंटरी एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर यानी कि हमारा बीपी,
सेलाइवेशन यानी कि लार का स्त्रवण, वोमिटिंग यानी कि उल्टी, प्यूपिल यानी कि हमारे आँख की जो प्यूपिल की साइज, एक्रीशन ऑफ यूरिन हमारे मूत्र का उत्सर्जन, ETC आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लिगेटा यानी कि हमारी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इनवॉलंटरी जो एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम हमारा मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। जैसे बीपी हमारे द्वारा यही कंट्रोल करता है, हमारी इच्छा शक्ति का इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। अब देखिए पोन्स क्या है। द पोन्स इज द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन यानी कि हमारे ब्रेन का मुख्य स्ट्रक्चर है। इट हेल्प इन द ट्रांसफरिंग इन इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेरिबेलम एंड मोटर कॉर्टेक्स यानी कि क्या करती है, सेरिबेलम यानी कि पश्च मस्तिष्क यानी अनुमस्तिष्क और मोटर कॉर्टेक्स, उन दोनों के बीच में जो सूचना है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, पोन्स करता है। अब देखिए सेरिबेलम जिसको अनुमस्तिष्क करते हैं, ये हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे कोई अगर शराब पी लेता है तो उसके बॉडी बैलेंस नहीं करती है, बॉडी को बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, सेरिबेलम करता है। तो देखिए सेरिबेलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन इक्विलिब्रियम यानी कि हमारा संतुलन बनाने का काम करता है। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइन एडजस्टमेंट यानी कि हमारे बॉडी को अच्छे एडजस्टमेंट करने के लिए ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन टू मोटर एक्शन, किसको, मोटर एक्शन को। कोऑर्डिनेशन, आई मोमेंट का कोऑर्डिनेशन भी ये कार्य करता है। इसके अलावा देखिए हमारे जो ब्रेन की स्ट्रक्चर, हमारा ब्रेन का डायग्राम है, देखिए इसमें हमारा जो फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क, ये मिड ब्रेन है मध्य मस्तिष्क, और ये आता है हमारा हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। देखिए फोर ब्रेन जो होता है उसमें सेरिब्रम यानी कि हमारा सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम, ये फोल्डेड पार्ट जो दिख रहा है आपको ये सेरिब्रम है। इसके बाद हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस भूख प्यास इसको कंट्रोल करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे अग्र मस्तिष्क के स्पिनोइड हड्डी के गर्त सेला टर्सिका में स्थित होती है। इसके बाद ये हमारा मध्य मस्तिष्क है, ये दिख रहा है आपको मध्य मस्तिष्क, ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है। अब ये हमारा हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क, जिसमें ये वाला जो पार्ट है मेडुला, ये वाला जो पार्ट है एक है पोन्स, इसके बाद ये है मेडुला ऑब्लिगेटा और ये है सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। हिंड ब्रेन बनता है और ये हमारा फोर ब्रेन और ये हमारा मिड ब्रेन, और हमारे चिंतन मनन, सोच क्षमता, बुद्धिमत्ता, तार्किक क्षमता, ये सब इसका संबंध किससे है, हमारे अग्र मस्तिष्क से है। जिसका अग्र मस्तिष्क जितना बड़ा होगा उसकी बुद्धिमत्ता यानी कि बुद्धि क्षमता उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, इंटेलिजेंसी उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा होगी।